कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी चीज, एक शब्द, एक इंसान या बस एक चिट्ठी पूरा जीवन बदल देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक चिट्ठी की है जिसने एक लड़के की किस्मत को बिल्कुल नई मोड़ दे दी। ये कहानी है आरव की, एक साधारण लड़का लेकिन किस्मत में असाधारण बदलाव लिखा हुआ। आरव 20 साल का एक लड़का, सपनों से भरा पर हालात से टूटा हुआ। घर की माली हालत कमजोर, पिता की नौकरी चल गई थी, माँ कई महीनों से बीमार, कॉलेज की फीस बाकी और ऊपर से पेट चलाने के लिए पार्ट टाइम काम। हर रात वह अपनी छोटी सी खिड़की के पास बैठकर आसमान देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी या मैं बस संघर्ष के लिए ही पैदा हुआ हूं? कई बार वह खुद को समझाता, सब ठीक होगा। एक रात काम से लौटते हुए धुंधले रास्ते पर उसे एक पुराना फटा हुआ बैग मिला। बैग किसी चट्टान के पास पड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं छोड़ा हो। आरव ने बैग उठाया ही था कि उसमें से एक पीली पुरानी चिट्ठी जमीन पर गिर गई। चिट्ठी पर लिखा था, जिसे भी ये मिले ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। आरव की सांसें रुक गई, दिल में उत्सुकता और हल्का सा डर। वह बैठ गया और चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो जिंदगी ने तुम्हें एक मौका दिया है। डर तुम्हें रोकता है, उम्मीद तुम्हें आगे बढ़ाती है और इंसान वहीं हारता है जहां वह कोशिश करना छोड़ देता है। आरव की आंखें भर आईं। अंत में लिखा था, जवाब तुम्हें पहाड़ की चोटी पर मिलेगा। आरव ने कई बार लाइन दोहराई, पहाड़ की चोटी, इसका क्या मतलब? लेकिन अंदर कुछ था, एक खिंचाव जो उसे जाने को कह रहा था। रात गहरा चुकी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन आरव ने फैसला कर लिया, उसे पहाड़ पर जाना ही है। रास्ता मुश्किल था, पत्थर फिसलन भरे, अंधेरा, चारों ओर सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज। कभी वह फिसला, कभी गिरा, कभी रुककर सांसें ली, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। उसके अंदर एक ही बात गूंज रही थी, अगर जिंदगी मौका दे रही है तो इसे खोना नहीं है। धीरे धीरे संघर्ष करते हुए आरव चोटी के करीब पहुंच गया। चोटी पर पहुंचते ही उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी पर बैठा था, शांत, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव घबराया, आप यहां और ये चिट्ठी? बूढ़ा मुस्कुराया, तो तुम आ ही गए। आरव हैरान था, क्या आप ही ने ये चिट्ठी लिखी? बूढ़े ने सिर हिलाया, चिट्ठी मैंने लिखी थी, पर यह हर उस इंसान के लिए है जो खुद में विश्वास खो देता है। आरव ने पूछा, लेकिन मुझे क्यों मिली? बूढ़ा बोला, हर साल कोई ना कोई इस चिट्ठी को पाता है। बहुतों ने इसे पढ़ा पर लौट गए, कुछ ने चढ़ना शुरू किया पर हार गए, और कुछ ऐसे जैसे तुम अंत तक आते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन इसमें जवाब क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया और जेब से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला, ये तुम्हारे लिए। आरव ने डिब्बा खोला, अंदर सिर्फ एक छोटा सा शीशा था। ये, इसका क्या मतलब? बूढ़ा बोला, जवाब वही है जिसे तुम देख रहे हो, जिससे तुम लड़ रहे हो, वही तुम्हें रोक रहा है, तुम खुद। आरव शीशे में खुद को देखते हुए रो पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, पर भीतर कहीं एक चिंगारी। उसे पहली बार लगा कि उसकी असली लड़ाई हालात से नहीं, उसके डर से है। बूढ़ा बोला, हार तब नहीं होती जब दुनिया तुम्हें हरा दे, हार तब होती है जब तुम खुद को हारने की इजाजत दे देते हो। उसके शब्द आरव के अंदर उतर गए। आरव ने ऊपर देखा, आपने मुझे बदल दिया, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? लेकिन थोड़ी ही देर में उसने देखा, बूढ़ा वहां था ही नहीं, जैसे वो हवा में घुल गया हो। आरव हैरान था, डरा नहीं, बस शांत, जैसे वो जानता था कि इस मुलाकात का मकसद बस उसे जगाना था। अगले दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने पार्ट टाइम नौकरी छोड़कर एक छोटा सा ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया। खाली समय नए स्किल्स सीखने में लगाया, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में टॉप देने लगा। धीरे धीरे उसका काम लोगों तक पहुंचा, उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। कमाई बढ़ रही थी, घर चल रहा था, मां का इलाज हो रहा था। 1 साल बाद वह वही लड़का नहीं था जो संघर्ष में दबा हुआ था, वह अब एक ऐसी शख्सियत था जिसने खुद को खुद से जीत लिया था। 1 साल बाद आरव फिर उसी पहाड़ पर गया, उसी चोटी, उसी जगह। वहां उसने देखा, वो पुरानी चिट्ठी फिर वही पड़ी थी, उसी हालत में जैसे उसे किसी ने अभी रखा हो। आरव मुस्कुराया और बोला, शायद अब ये चिट्ठी किसी और की जिंदगी बदलने आई है। उसने चिट्ठी को उठाया, धीरे से साफ किया और उसी पत्थर पर वापस रख दिया। अब उसकी बारी थी किसी और के लिए रास्ता छोड़ने की। कहानी खत्म होने से पहले बस एक बात याद रखना, हर इंसान की जिंदगी में एक चिट्ठी आती है,
कभी एक मौका, कभी एक इंसान, कभी दर्द और कभी एक संदेश। लेकिन चोटी तक वही पहुंचता है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता। जिंदगी बदलने के दो ही पल होते हैं, एक जब तुम जन्म लेते हो और दूसरा जब तुम समझ जाते हो कि तुम क्यों जन्मे हो।